Hi friends, welcome to the race. Today we talking about कौन से शेयर में क्या प्राइस एक्शन हो सकता है आगे और कौन सा शेयर यहाँ से ट्रेड मतलब आप लेके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो जैसे मैंने आज हिंडाल्को में जो प्राइस पे मैंने खरीदा इसको और मुझे पता था टारगेट यहाँ पे अचीव होगा। सिंपली मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी फ्रेंड्स, लेट्स सी। ये 200 EMI के ऊपर था और यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और यहाँ से देखो यहाँ तक किसने प्रॉफिट दिया और मैंने यहाँ पे जो प्रॉफिट का भी जो टारगेट था वो भी लगा के रखा था। तो लेट्स सी दिस, यहाँ से देखो तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस जैसे इसको एक्ट किया और ये नीचे आया। फिर नीचे आने के बाद मैंने फिर यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया। तो इस हिसाब से आप ट्रेड करो और अब भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये ब्लू लाइन आपको 200 EMI है, ये देखो इसके ऊपर इसने जैसी मतलब कितना अच्छा मूवमेंट दिया, इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद ये यहाँ पे देखो कितना अच्छा प्रॉफिट। तो इस हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे प्राइस एक्शन आप लाइव मार्केट में भी आप सीख सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट आपको प्योर नॉलेज देता है कहाँ से आपको ट्रेड करना है। हमारे ग्रुप में आपको कोई भी टिप्स कुछ नहीं मिलेंगे, सिर्फ हम फोकस करते हैं ओनली फॉर लर्निंग पे। तो लेट्स सी दूसरे स्टॉक्स भी उठा लेते हैं और ये स्टॉक में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जोमेटो में बात करूंगा क्योंकि ओवरऑल जोमेटो में बहुत कुछ हो रहा है। तो जोमेटो में देखो ये सब मैंने टारगेट लगा के रखे थे। तो जोमेटो में आज प्राइस एक्शन किस हिसाब से हुआ, जिस हिसाब से हमने चाहा था वैसे ही प्राइस एक्शन हुआ। देखो यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर गया बट होल्ड नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आ गया। नीचे आने के बाद प्राइस यहाँ तक आया, फिर वापस थोड़ा ऊपर इसके सपोर्ट लेके वापस ऊपर हो गया। तो ये कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है प्राइस, कहाँ पे प्राइस नीचे आ सकता है, कहाँ से गिर सकता है प्राइस, वो सब आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। प्राइस इसके नीचे चल रहा है 200 EMI के नीचे, तो मतलब ये डाउन ट्रेंड में ही है। तो यहाँ पे आप अगर इसको नीचे 21 पे अगर बाय करते हैं, जो कि मैंने इसको 21 कुछ समथिंग पॉइंट पे बाय किया था और अच्छा खासा यहाँ पे हमारे को प्रॉफिट भी हुआ। तो इस हिसाब से आप प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और यहाँ पे फिर से इसमें वही रेंज में आके वापस आप ले भी सकते हो। तो इस हिसाब से आप ट्रेड करो और इस हिसाब से आप अर्न कर सकते हो। ये सब टारगेट में बता देता हूँ आपको जोमेटो में। तो जोमेटो में क्या नेक्स्ट टारगेट आपको देखने के मिल सकता है, तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ। लेट्स सी, जोमेटो में अगर नेक्स्ट टारगेट आपको देखना है तो जोमेटो में मुझे लग रहा है कि ये पॉजिटिव जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। जोमेटो में मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसको इसने ब्रेक कर दिया तो जोमेटो में आपको बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगा। जो आपको ये रैली लगभग ये पॉइंट तक के देखने को मिल सकती है। तो जोमेटो में ये नेक्स्ट टारगेट होंगे। टारगेट कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो टेक्निकल एनालिसिस है वही बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे होल्ड करता है और इसके ऊपर होल्ड होता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट ये देखने को मिलेगा, इजीली टारगेट मिलेगी। और ये आपको जिसकी ये बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है आपको रेड, वैसे ही ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। अगर नीचे के हिसाब से अगर आप देख सकते हो तो नीचे के हिसाब से ज्यादा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि नीचे जाएगा। और अगर नीचे जाता भी है तो यहाँ से वो वापिस आ सकता है या फिर यही रेंज में घूम सकता है। ये रेंज में अगर घुमा तो ये वापस नीचे भी आएगा और इसी पे ही यहाँ पे कहीं बंद हो सकता है। तो उस हिसाब से आप देखो और उस हिसाब से आप ट्रेड करो। मेरे हिसाब से इसमें बुलिश सेंटिमेंट जाता है तो जोमेटो भागना चाहिए ऊपर की तरफ। गिरने का मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा गिरना चाहिए और गिरना भी नहीं चाहिए, बट मार्केट है, कुछ बोल नहीं सकते। लेट्स सी क्या होता है। अभी दूसरा कोई स्टॉक ले लेते हैं हम, लाइक ये ले लेते हैं टाटा एलेक्सी। ओवरऑल बहुत 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 प्रॉफिट दे रहा है। तो आप जब भी देखो, जब भी कोई बड़ा शेयर देखो, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब आपको ये फिर सब EMI लिया है मैंने 20, 50, 100, 200, ठीक है। मैं आपको पहले बुलिश का बता देता हूँ फिर बेरिश का बताऊंगा। कोई भी स्टॉक में अगर ये EMI आपने लगाया है तो ये क्या होगा, जैसे कि कोई स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक है,
कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो ईएमआई को सपोर्ट लेगा, जैसे कि ये ईएमआई, ये सब ईएमआई, ठीक है, ये मैंने ये लगा दिया, ये सब है मूविंग एवरेजेस, ठीक है। अभी कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट लेगा फिर बढ़ रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है फिर बढ़ रहा है, सपोर्ट लेगा फिर बढ़ रहा है, यही हो रहा है। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी बता देता हूँ। और कोई स्टॉक गिरता है तो वो रेजिस्टेंस फेस करेगा, वो भी आपको बता देता हूँ। अभी देखो ये बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया वापस नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया वापस नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लेकर फिर बढ़ रहा है। अभी इसका एक गिरने वाला स्टॉक देख लेते हैं, अगर ये गिरा हो तो वो भी बता देता हूँ। अभी देखो बहुत बढ़िया कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं बताता ये सब। देखो जब कोई स्टॉक गिर रहा है तो ये कैसा फेस करेगा, ये सब ईएमआई को रेजिस्टेंस जैसा फेस करेगा। देखो ये रेजिस्टेंस को टच किया वापस नीचे, यहाँ पे ये देखो टच किया वापस नीचे, टच किया वापस नीचे, वैसा ही बाइंग में हो रहा है, सपोर्ट में, सपोर्ट लेगा ऊपर, सपोर्ट लिया ऊपर, ये हो रहा है। तो इस हिसाब से आप देखो, इस हिसाब से आप ट्रेड करो, इस हिसाब से आप अर्न कर सकते हो। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, आप देखो समझो पर को और फिर आप इसको यूज करो। क्योंकि देखो क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। देखो 200 ईएमआई पे सपोर्ट लिया वापस ऊपर, फिर वापस इधर सपोर्ट लिया 100 पे, फिर वापस ऊपर, फिर ये 50 को सपोर्ट लेके डायरेक्ट ऊपर। तो ये हिसाब से देखो, ये हिसाब से आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हो। अभी देखो जब ये गिरा है तो कैसा गिर रहा है, देखो ये यहां से गिरा, यहाँ से गिरने के बाद आप आया नीचे, ये इसको होल्ड किया वापस टच किया वापस नीचे, फिर टच किया वापस नीचे, फिर टच किया, फिर यहाँ पे होल्ड किया। तो ये हिसाब से आप देखो, और ये स्ट्रेटेजी बहुत इजी है और बहुत इजी टू यूज है, आप अच्छा खासा इसमें अर्न कर सकते हो। अभी मैं इसमें टारगेट तो बताना भूल गया, तो टारगेट क्या होंगे, लेट्स सी। तो हम टारगेट बता देते हैं आपको। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पहले 3 आवर्स का चार्ट ले लेता हूँ। ठीक है 3 आवर्स का मैंने चार्ट ले लिया। यहाँ पे आ जाते हैं पूरा नीचे, ये हो गया चार्ट। ओके अभी लेट्स सी यहाँ पे क्या टारगेट हो सकते हैं, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड करता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ये देखने को आपको इजीली मिलेगा अगर इसके ऊपर होल्ड करता है तो। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा एक्ट हो रहा है मार्केट, ये देखो यहाँ पे इसने टच किया वापस नीचे आया, वापस टच किया वापस यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो क्या पोजीशन हो सकती है, ये ज्यादातर अगर मार्केट अगर बुलिशनेस, अगर ये मेरे हिसाब से देखो तो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेके वापस अगर ये नीचे आता है तो सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है, और यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जा रहा है तो फिर ये ऊपर जाने के बाद बहुत जबरदस्त गिरेगा। अगर अगर ये न्यू हाइज बनाता है तो अलग बात है, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है अभी, और जैसे कि कंसोलिडेट कर रहा है, और ये एरिया बहुत, ये एरिया में मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्टी होगी इसको ऊपर जाने के लिए। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को लगता है कि यहाँ से ये गिर सकता है और अच्छी खासी गिरावट हो सकती है इसमें। तो ये हिसाब से अगर ये गिरता भी है तो कितना गिर सकता है, और बढ़ेगा भी तो क्या टारगेट होगा। गिरा तो ये टारगेट हो गए, ये देखो आप नीचे की तरफ टारगेट बता रहा हूँ आपको, और ये, और यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हो आप मैकडी भी बेरिशनेस बता रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर आप इसका 3 आवर्स का अगर आप चार्ट देखेंगे तो थोड़ा निगेटिविटी बता रहा है मैकडी, बट ओवरऑल इसमें अगर गैप अप होता है तो इसके ऊपर अगर होल्ड करता है तो ये आपको इजीली ये टारगेट मिलेंगे और इसके ऊपर के भी टारगेट मिलेंगे।
अगर इसके ऊपर होल्ड नहीं करता है तो आपको डायरेक्टली नीचे मिलेगा, और ये गैप डाउन मिला तो ये यहाँ तक कि इसके नीचे ये टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से अगर ये गैप डाउन हुआ तो ये टारगेट भी आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं, ये टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद अगर ये ज्यादा गिरावट होती है तो फिर आने वाले दिनों में आपको ये तक टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी आते हैं हम अपोलो हॉस्पिटल में। उससे पहले हम इसका आज का देखो, आज हमने इसको देखा एक ही रेंज में घूम रहा है। अगर आप देखे तो देखो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, लगभग ये रेंज में घूम रहा है। और 2-3 ये देखो 24 अगस्त से, तो आज अगर आप नेक्स्ट दिन देखिए 24 अगस्त से, अगर नेक्स्ट दिन अगर ये रेंज में रहता है तो ये रेंज में रह सकता है। और अगर आगे अगर ये गिरता है तो इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। बट मुझे नहीं लगता है कि इसमें गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा गिरावट मेरे हिसाब से इसमें एक्सेप्टेबल मेरे को नहीं लगता है कि नहीं आनी चाहिए। बट ओवरऑल मैकडी बता रहा है कि ये बेयरिश है। मैकडी में भी आप देख सकते हो, मैकडी में आपको बेयरिश सिग्नल दिखा रहा है, यहाँ से ये गिर सकता है। तो ये अगर इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जाता है तो फिर ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको ये फिर से ऊपर आते हुए दिख सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये आपको नीचे की तरफ इसको सपोर्ट लेके दिखेगा, और इधर भी अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर आपको 200 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से आप देखो, इसमें आप अच्छे से इसको कंसेप्ट क्लियर करो और क्या हो सकता है इसमें नेक्स्ट टारगेट। तो नेक्स्ट टारगेट मुझे लगता है कि इसमें गिरावट आनी चाहिए और अच्छी खासी गिरावट आ सकती है आने वाले दिनों में। कल क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत बेरिश हो सकता है या फिर ज्यादा बेरिश हो, क्योंकि इसमें अगर आपको एंट्री लेनी है तो ये ऊपर के लेवल पे आप देखो और आप तो समझ के ट्रेड करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा ऊपर जा सकता है। अभी आते हैं हम इसमें, तो ये ट्रेन लाइन के करीब करीब चल रहा है। देखो हमने बना के रखी थी डॉक्टर रेड्डी की, और यहाँ से ये गिर रहा था, हमें पता था कि ये गिरेगा और अच्छा खासा इसमें गिरावट देखने को मिली। यहाँ से देखो ये कितना अच्छा मूवमेंट, यहाँ से बहुत डेंजर गिरा हुआ है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये रेंज में बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको 20 अगस्त से दिखेगा आपको कि एक ही रेंज में है, तो ये रेंज ज्यादा बड़ा नहीं है। और मुझे लगता है कि ये अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो आपको इजीली 4860 टारगेट इजीली मिलेगा। तो ये टारगेट आपको अगर मिलता है तो आप इसमें देखो, मेरे हिसाब से ये बुलिशनेस दर्शा रहा है, थोड़ी बहुत बुलिशनेस अभी बता रहा है सिग्नल। बट मुझे लगता है आने वाले दिनों में अच्छा खासा आपको टारगेट देके जाएगा और इसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी होगा। और क्योंकि इसमें ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट हो गई है और मुझे लगता है कि ये कल बढ़ना चाहिए और अच्छे प्राइस के साथ बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इसको ब्रेक करता है तभी इसमें ये टारगेट आ सकता है। क्योंकि बहुत दिनों से यही रेंज में है और ये रेंज को उसने ब्रेक करने की कोशिश की नीचे की तरफ, बट वापस ये रेंज में आया। तो आगे मुझे लगता है कि ये बुलिश बताएगा। आप इसको आप देख सकते हो बाय के हिसाब से, अगर आपको देखना है तो। महेश्वरी में बात कर लेते, महेश्वरी में अच्छी खासी गिरावट हो गई है, महेश्वरी नीचे गिर रहा है और महेश्वरी यहां से गिर रहा था, तो आप देख सकते हो। तो महेश्वरी में भी आपको बुलिश का सिग्नल बहुत पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट ओवरऑल अगर ये एक रेंज ब्रेक कर देता है तो मैं आपको बता देता हूं तो कितना आगे जा सकता है। अगर आप देखो तो आपको ओके नाउ सी, अगर ये प्राइस ये देखो आप 200 के नीचे है अभी,
अगर प्राइस 200 के ऊपर जाता है तो आपको लगभग टारगेट बहुत बेहतरीन देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो टारगेट मेरे हिसाब से आपको डायरेक्टली ये 138 से पहले एक टारगेट आपको ये मिल सकता है 125। अगर ये इसके ऊपर आता है तो आपको ये सब टारगेट देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में, और इसको ब्रेक कर देता है तो इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है आपको ये पॉइंट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाइंग का 84 तक आता है तो 84 तक आप देख सकते हो बाइंग के हिसाब से, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि ये बढ़ना चाहिए, और कल अच्छा खासा इसने ट्रेन लाइन को ब्रेक करता है तो अच्छा खासा अपने को 123 120 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। नौकरी में देख लेते हैं नौकरी में क्या होगा। लेट्स सी द नौकरी। नौकरी ओवरऑल बुलिश बता रहा है और बहुत अच्छा इसने प्राइस एक्शन आज भी अच्छा खासा बताया। आज मैं आपको बता देता हूँ क्या है। स्टार्ट में कैंडल्स गिरी हुई बनी, यानी मतलब रेड बनी, उसके बाद देखो, और ये हमने यहाँ पे हमारा टारगेट का ये लगाया हुआ था, इसको हटा देते हैं। लेट्स सी। ओके, तो इसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि हमने अच्छा खासा इसमें देखा है कि हमारा होल्डिंग पहले से था, तो इसलिए हमें प्रॉफिट हुआ क्योंकि हमने आज नहीं खरीदा इसको। तो लगभग बुलिशनेस तो इसने पहले ही बता दिया था, तो तब अगर आप खरीदते इसको 23 अगस्त को तो ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देता, लगभग बहुत बेहतरीन प्रॉफिट देता। तो इसमें अभी तक बुलिशनेस बता रहा है, बट नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें, तो लेट्स सी दिस कंसेप्ट। इसको डेली चार्ट खोल लेता हूं मैं। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, इस लाइन इसके ऊपर आ जाता है, तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट देगा आपको, बहुत ऊपर जा सकता है नौकरी। और मुझे लगता है ऐसा कि ये इसमें अभी गिरावट आ सकती है क्योंकि ओवरऑल बुलिशनेस तो बहुत बढ़िया है, बट यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि अगर ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो ये गिरेगा, और मेरे हिसाब से साइडवेज भी जा सकता है कल। साइडवेज जाने के बाद अगर इसने ऊपर मूवमेंट दिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देता है तो आपको ये कैंडल का ब्रेक भी कल के कल देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ये रेंज में घूम सकता है कल नौकरी। इसके नीचे के टारगेट में ज्यादा और ऊपर के टारगेट ज्यादा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो तो सोच समझ के करो, क्योंकि ओवरऑल हाई पे, और इतना हाई पे खरीदोगे तो फिर कहीं ना कहीं ट्रैप ना हो जाओ। हिंडाल्गो में हमारा काफी अच्छा बहुत बेहतरीन सफर रहा है इसमें अभी तक के। तो हिंडाल्गो ओवरऑल बुलिशनेस बता रहा है, बुलिशनेस बता रहा था, और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट हुई क्योंकि देखो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे अच्छा खासा इसने इसको सपोर्ट लिया और डायरेक्ट ऊपर गया। फिर ये टारगेट हमको इजीली अचीव हुए और उसके बाद फिर हमने अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट भी गेन किया। 15 मिनट के चार्ट पे आपको क्लियर करता हूँ। लेट्स सी, जो हमारा सेकेंड और थर्ड टारगेट थे वो तो इसने अचीव नहीं किए, फर्स्ट से ही नीचे गिर गया। मुझे लगता है इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, या फिर इसको अगर इसने ब्रेक कर दिया तो आपको ये सेकेंड टारगेट और थर्ड टारगेट भी आपको इजीली देखने को मिल सकता है। ये अगर गैप अप हुआ तो आपको इसके ऊपर भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये हिंडाल्गो का था। और लाल पैथ लैब में क्या कर सकते हैं, लाल पैथ में आप देखो अगर ये 3850 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, और टारगेट मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन मिल सकता है आपको। ये टारगेट हो सकता है फर्स्ट, और सेकंड टारगेट ये होना चाहिए। इसके ऊपर टारगेट मेरे हिसाब से कल का कल पॉसिबिलिटी अगर रहती है तो बहुत ऊपर जाएगा और इसके ऊपर भी टारगेट दे सकता है, बट यहाँ से सपोर्ट तो अच्छा खासा है उसको, और सपोर्ट लेने के बाद ये जा सकता है ऊपर। तो इसमें ओवरऑल आपको देख के ट्रेड करना है क्योंकि आपको बाइंग कितना हो रहा है सेल कितना हो रहा है इसमें, उस हिसाब से आप देखो, और इसका फर्स्ट कैंडल क्या बोलता है उस हिसाब से आप ट्रेड करो। और इसमें अगर बाय
के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसको मेरे हिसाब से थोड़ा वॉच करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये बढ़ सकता है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि ये बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर ये थोड़ा गिरता है तो ये पोजीशन से यहाँ से नजदीक से ऊपर आ सकता है। बट ओवरऑल ये बुलिशनेस है, इसमें बुलिशनेस थोड़ी आनी चाहिए इसमें। और अगर थोड़ी सी भी अगर बुलिशनेस इसके ऊपर भी अगर सस्टेन करती है 38 180 80 के ऊपर भी सस्टेन करती है, तो आपको इजीली टारगेट देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी टुमारो। एंड आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय चैनल नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट। आपका नॉलेज बढ़ाता है। थैंक यू सो मच।